एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आसान तरीका समझेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ ट्रिक्स। ठीक है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए क्या कहलाती? एलसीएम कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं यानी कि जैसे ये तीनों संख्या हैं, इन तीनों संख्याओं को उसमें भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाती है क्या? एलसीएम कहलाता है। ठीक है, जैसे जी है, अब ये छोटी से छोटी कही गई है तो आप 8 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 8 में 24 का भाग नहीं जाएगा, ना 48 का जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ी से बड़ी, वैसे तो छोटी से छोटी कहलाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से अपन देखेंगे जो बड़ी संख्या है, यदि उस बड़ी संख्या में जो दो बकाया जो संख्या है यदि उनका भाग चला जाता है तो वो क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 8 का भाग जाता है और 24 का भी भाग जाता है, इसलिए 48 है। ठीक है, यदि आप लोगों को पहली पुरानी विधि थी उससे आपको निकालना है तो उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ निकालती थी ना, इस प्रकार से कि अपन क्रम से लिख लेते थे और 2 का भाग दिया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर से 2 का भाग दिए तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6। ठीक है, अब 3 से कटेगा, 2 से कटना था पहले, हमने 3 से काट दिए, यहाँ 2 कर लेना, तो 2 से पहले काट दें, 3 से बाद में काट देना। ठीक है, देखो यहाँ 3 से काटा, तीन का एक तो यहाँ आ ही गया है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 2 से काट दिया, तो यहाँ एक एक जब तक अपन को काटते जाना है जब तक यहाँ एक एक ना आ जाए। ठीक है, और अब इन सब का क्या करना है? गुणा कर लेना है। ठीक है, कितने बार है ये देख लेना है कि छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 बार क्या है? 2 है। 1 2 3 4 बार 2 है और 1 बार 3। इन सब का अपन को गुणा कर लेना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 ती 48। ऐसा कर दो या वैसा कर दो। ठीक है, अब देखना है ये है क्या है? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब टाइप पहले प्रकार का है, जी कंडीशन है जो पहले प्रकार की है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः काटे तो बड़ी संख्या एलसीएम है। ठीक है, जैसे ये दो संख्याएं हैं, इसमें लागू करेंगे ये वाली कंडीशन। अगर छोटी संख्या, ये वाली संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः काटे, 10 20 को काटती है ना, 10 दूनी कितने? 20, तो क्या बड़ी संख्या ही क्या है? अपना एलसीएम है। तो इसका उत्तर क्या है? अपना उत्तर क्या है इसका? 20। ठीक है, अपन उस तरीके से भी निकाल लेंगे तो भी यही 20 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखेंगे, हमने ये बताया है ना कि वह कहलाएगा एलसीएम जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, देखा इसमें कि 6 में देखो 36 का भाग चला जाता है बड़ी वाली संख्या में। ठीक है, 18 का भी जाता है, तो क्या है? 36 ही क्या है? एक अपना इसका एलसीएम है 36। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। ये आया समझ में? ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें देखो बड़ी संख्या ये है, बड़ी वाली संख्या ये है, क्या इसमें इन दोनों का भाग जाता है? 5 का जाते, 5 छक्का 30 और 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम क्या है अपना? कितना है? 30 ही रहेगा। तो यहाँ अपन को उत्तर में लिख देना है 30। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें करना है, देख के ही सीधा कर देना है। बस ये देख लेना है कि इसमें भाग जा रहा है कि नहीं। जैसे इसमें यहाँ 80 है तो 10 का भाग भी 80 में जाता है और 20 का भी जाता है, 40 का भी जाता है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 80 हो गया। ठीक है, अगर नहीं बनता है वैसे करना है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे 10 और 20 है तो 2 का भाग दिया, 2 पंचे 10 और 2 धाम
20, फिर 2 का दिया तो यहाँ 5 के 5, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो जैसे 10 है तो 10 के गुणनखंड को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 कहलाएगा। और यहाँ जैसे 20 है तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालें हम। ठीक है, यहाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1, यहाँ 5 की घात 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 5 की घात 1। ठीक है, देखो अच्छे से इसमें देखो, इसमें 2 की घात 1 है और 5 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 5 की घात 1 है। तो याद रखना है जब हमें एलसीएम निकालें तो हमें बड़ी वाली घात ही लेना है उसी संख्या की। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, 2 की घात 2। ठीक है, और इसमें 5 भी मिल रहा है तो हमने 5 लिख लिया। लेकिन मिलने से कुछ नहीं है, अगर नहीं मिलता है तो उसको भी हम लिखते हैं, लेकिन जो मिलता है उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये 2 की घात 2, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो आ गया ना इसका उत्तर। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 5, 15, 30 का, ठीक है, 2 का दिया तो यहाँ 15 आ गए जी, वैसे ही लिखे हैं। यहाँ 3 का दिया तो 3 5 15, 3 5 15, सीधा 5 का दिया तो आ गया इतना, 2 3 6 6 5 30, और 30 हमने ऐसे भी निकाल लिया था। ठीक है, वैसे ही इसमें इसमें हमने 2 का भाग दिया तो ऐसे आ गया। ठीक है, इसमें भी किया तो भी आ गया। ठीक है, समझ में। तो सीधा क्या करना है, बड़ी वाली संख्या देखना है और ये देखना है छोटी वाली संख्याओं का भाग इसमें जा रहा है, यदि जा रहा है तो वही संख्या क्या है, एलसीएम है। ठीक है, जैसे 5 का भाग 30 में जाता है और 15 का भी 30 में जाता है तो 30 होगी एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ भी देख लो, यहाँ भी वैसे ही कर दिया है हमने। बड़ी घात को लेना है, 2 की घात 1 को नहीं लेंगे, 2 की घात 2 आ गई तो 2 की घात 2 को लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो आगे दूसरा पार्ट भी इसका हम करवाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो, अगर ना काटे फिर क्या करेंगे, अभी तो कट रही है, लेकिन अगर ना काटे फिर क्या करना है, देखो यहाँ क्या करना है, जो इन दोनों को अपन देखेंगे। ठीक है, हमें वो संख्या लेना है बड़ी से बड़ी जो इन संख्याओं को काट दे। ठीक है, 10 से तो कट नहीं रही है दोनों संख्या, किससे कट रही हैं, 5 से। 5 दूनी 10 और 5 ती 15। तो हम किसी एक संख्या को ही काटेंगे। हमने 10 को काट दिया या तुम 15 को काट दो। जैसे हमने 15 को काटा, 5 ती 3 आएंगे और 3 का फिर गुणा कर देंगे 10 में तो भी 30 आएगा। ठीक है, यदि हमने 10 को काटा किससे, 5 से, 5 दूनी 10। ठीक है, उस 2 का गुणा हमें दूसरी संख्या में कर देना है, यानी कि उसको दुगना कर देना है। अब हम जांच कैसे करें कि ये सही है कि नहीं है, तो आपको अब देखो कि 10 का भाग देखो 30 में जाता है और 15 का भाग 30 में जाता है, तो वह संख्या प्राप्त हो गई है ना। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, 10 और 15 का वैसे गुणनखंड करके कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, आया समझ में। देखो अब यहाँ जैसे 18, अभी यहाँ 3 संख्याएं आ गई, नहीं बन रहा हमसे। देखो 18, 20, 30 सब अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि इन 2 संख्या या ये वाली 2 भी अपन ले सकते हैं या ये वाली 2 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ये वाली हम ले रहे हैं क्योंकि मैं 10 से चला जाएगा भाग, तो हम एक संख्या को काटेंगे पहले। तो हमने 30 को काटा, 10 ती 30, जो 3 आया उसका गुणा करेंगे हम 20 में तो कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है, अब 60 और 18 हो गए ना दोनों। अब हम देखेंगे इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो दोनों में भाग चला जाए। तो 6 है ना, इसमें 6 का भाग इसमें भी चला जाता है, इसमें भी चला जाता। हम इसको भी काट सकते, इसको भी काट सकते। हमने इसको काट दिया और 6 का भाग दिया तो कितने आ गए, 10। उस 10 का हमें इन दोनों में गुणा कर देना है तो आ गया 180। ठीक है, या फिर अपन गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ सॉल्व कर दें बी वाला, जैसे गुणनखंड या ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करके। देखो हम अभी बता रहे 2 मिनट में। यहाँ देखो
हम गुणनखंड विधि नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही लगा रहे हैं। द्वितीया 6 और 6 × 18, ठीक है। और इसको 2 दूनी 4 और 4 × 5 = 20। द्वितीया 6, 6 × 5 = 30, ठीक है। इसका हमें लासा एलसीएम निकालना है। और इसमें 2 की घात कितनी है? इसमें 2 की घात 1 है और 3 की घात कितनी है? 2। इसको इस प्रकार से, और इसको कैसा लिख सकते हैं? 2 की घात 2 और यहाँ 5, ठीक है। इसको 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, ठीक है। अब देखो जो 2 है और जो सबसे 2 की घात सबसे ज़्यादा है जो, वही लेना है। तो यहाँ 2 की घात 2 है ना, तो उसको ले लिया हमने, वो ले ली, ठीक है। लघु उसमें एलसीएम में ऐसा करते हैं। अब 3 है तो देखो 3 की घात इसमें 2 है और कहीं यहाँ 3 है, यहाँ है ही नहीं है, तो हम 3 की घात कितनी ले लेंगे? 2। 5 है, इसमें 5 है ही नहीं है, इसमें 5 कहाँ है? पहले वाले में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस जो है भी नहीं है उसको भी अपन लेना है अपन को। अब देखो 2 दूनी 4, 3 तिरका 9 और 5 के 5, ठीक है। अब देखो 9 चौको 36, 5 का गुणा 5 छक्का 30 और 5 × 3 = 15 और 3 = 18। कितना टाइम लगा इसमें, ठीक है। इसलिए तो कह रहे हैं कि आप लोगों को वही विधि लगाना है, और वैसी लगा दोगे तो भी हो जाएगा गुणनखंड वाली, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। हमने 2 संख्या ली, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को काट दे? 10 है, और 10 × 30 और इस 3 बचा, तो 3 का गुणा करना है 20 में, सुख होगा कितने? 60। अब जो 60 और 18 बचे हैं, तो इनमें कौन सी संख्या है जो इन दोनों में जिसका भाग चला जाएगा? तो 6 है, तो हमने 60 में 6 का भाग दिया तो 10 आ गए, उस 10 का गुणा हमने 18 में कर दिया तो आ गया कितना? 180, ठीक है। अब देखो जी सी वाला 50 और 60, इसमें भी देखो कोई भी ये छोटी संख्या है, जो इस छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में नहीं जा रहा है, तो हमें फिर से देखना है कि 10 का भाग इसमें जा रहा है, बड़ी से बड़ी। और 10 10 पना 50, तो 5 छक्का 30, 300, बस हो गया। यहाँ देखो अब यहाँ देखो ये जो 2 है, तो 2 में देखो 18 में 2 का भाग जा रहा है, और क्या हो रहा? ये संख्या, ये देखना है कि इसमें जा रहा है, इसका इसमें भी जा रहा है, इसका इसमें भी जा रहा है, लेकिन ये है जो संख्या इन दोनों का क्या है? इन दोनों का इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो अपन को क्या करना है? हमने यहाँ देखा 2 है ना, ओनली 2 एक ऐसी संख्या है जिनका इन दोनों में भाग जाता है, तो हमने 2 से काट दी, 2 अट्ठे 16, 18 का 8 में हमने गुणा कर दिया, तो आ गए कितने? इतने, ठीक है। अब देखो बहुत आसान ट्रिक है। देखो यहाँ 10, 40, 60 का एलसीएम, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके कि भी आपको बता दे रहा है, अगर दिक्कत आ रही हो तो। देखो यहाँ इनमें देखो 10 का भाग जाता है, तो हमने 10 एकम 10, 1 का गुणा 40 में किया, 40 आ गए। 40 और 60 में कैसी संख्या है जिसमें जिसका दोनों में भाग चला जाए? ठीक है, 20 है ना, तो हमने 20 का भाग दिया 40 में, ठीक है। सो कितने? 20 दूनी 40, 2 आए, 2 छंग 12, 120 हो गए ना। और यदि आपको वैसा करना है तो वैसा कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें 8 और 9 है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सीधा इसमें देखो कुछ कॉमन है नहीं है, तो सीधा गुणा करो, 8 9 72, ठीक है। इसमें देखो कोई भी नहीं है ना, कुछ मिल भी ना नहीं रहा है इसमें, तो गुणा कर दो, कितने? 3 5 15, 15 यहाँ आ गए, 7 का गुणा और 7 5 35, 3 7 एकम 7, 7 और 3 10, ठीक है। यहाँ देखो 2 का भाग तो इसमें 6 में चला जाता है ना, 6 का 2 का 6 में भाग जाता है, ठीक है। ये कट गया, जिसका भाग चला जाए किसी भी एक संख्या का बड़ी संख्या में। ये दोनों बची, तो इन दोनों में तो जाता नहीं है, तो 5 छक्का इन दोनों को गुणा कर दिया, 5 छक्का 30 हो गया। यहाँ देखो अब यहाँ क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमें पहले देखना है दोनों में कॉमन क्या है? 5, हमने 5 लिख लिया,
ठीक है, अब देखा और क्या है कॉमन। यहाँ इस 8 को हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें 4 भी मिल गया ना कॉमन। पहले देखो, यहाँ 5 मिल गया और 4 मिल गया। और क्या नहीं मिला वो भी लिखेंगे हम। जो नहीं मिला, 5 मिल गया है हमें, देखो 5 मिल गया और 4 मिल गया। जो नहीं मिला उसको लिख लो, 2 लिख ले रहे, 7 ले रहे और 13 ले रहे। 8 नहीं आया क्योंकि 8 को मैं 4 गुणे 2 कर दिया है। बस ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ देखो 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 5 है। तो याद रखना है, जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, 3 की घात 5 ली, तो 5, ये 3 कट गया हमारा। फिर देखो 7 की घात इसमें 4 है, इसमें 7 की घात 5 है, तो हमें 7 की घात 5 लेना है। ठीक है, यहाँ 8 की घात 5 है, यहाँ है नहीं है, तो हमें वो भी लिखना है, 8 की घात 5 लिखना है, 13 की घात 2 लिखना है। ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, इतना ही आएगा, पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। पूरा सॉल्व करने के लिए आएगा तो छोटी संख्याएं आएंगी आपकी। ठीक है, अब देखो इसको संख्या रेखा को देखो, वेरी मोस्ट है ये। कह दो कैसे, देखो यहाँ देखना है कि जो बीच में रहता है वो 0 रहता है। ठीक है, जो दाएं साइड रहता है, ठीक है, वो धन की संख्या रहती है, अनंत तक जाती हैं। इस साइड रहती हैं वो ऋण की रहती है, ऋण 1 से स्टार्ट होती हैं। यहाँ बड़ी संख्या नहीं है कि ऋण 1 आएगी, ऋण 1 ही बड़ी संख्या है सभी ऋण की संख्याओं से। ठीक है, तो ऋण 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, अब ये बताओ कि धन 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो क्या है, धन 1 बड़ा है, क्योंकि धन का मतलब क्या है, स्वयं का है, खुद का धन है। 0 है जिसके पास कुछ नहीं है। जो ऋण वाला है वो तो दूसरे का लिए है ना, दूसरे के पैसे लिए है, तो वो तो और गरीब है। तो इससे आपको समझना है कि जो धन की संख्या है तो वो बड़ी कहलाएंगी, क्योंकि उनके पास स्वयं का धन है। और जो 0 है तो उनके पास ना धन है, ना दूसरों का लिए है, ना खुद का है, कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन ये 0 जो ऋण की संख्या है उनसे बड़ा है, क्योंकि इन्होंने किसी और का नहीं लिया। ठीक है, तो जो ऋण की संख्याएं आए तो उनसे बड़ा क्या है, 0 है। ठीक है, और जो ऋण ऋण की संख्याएं आ जाए, जैसे ऋण की 56 आ जाए और ऋण का 1 आ जाए, तो बताइए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। ये याद रखना है, जो धन की संख्या है जो बड़ी है वो छोटी है। धन में जो संख्या रहती है वो बड़ी जो रहती है वो बड़ी है, लेकिन जो ऋण की संख्या है जो बड़ी है वो छोटी है। किससे, ऋण की संख्या से और धन की संख्या से। ठीक है, यहाँ ऋण 1 है, यहाँ ऋण के 56 है। इसका मतलब है ये तो किसी का 1 रुपये लिए है उधार, और ये लिए 56 रुपये। तो कौन है गरीब, ये है। तो यानी कि ये कैसा है, छोटा, और बड़ा कौन है, 1। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम और कर दें, जैसे 0 कर दें और लिख दें 2524 ऋण के, कौन बड़ा है, ये नहीं देखना है, ये तो दूसरों का लिए है, इसके पास तो कुछ नहीं है लेकिन दूसरों का नहीं लिए, यानी कि कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। ठीक है, आगे देखें। अब देखना है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए तो वो समझाया है, इसमें ऋण वाली है ना चीजें, इसलिए देखो उत्तर इसका। हमने कहा था कि एलसीएम में सबसे बड़ी वाली घात लेना है। यहाँ देखो 5 - 5, यहाँ 5 - 3, तो बड़ी घात क्या है। अभी हमने बताया जो घात छोटी है वो बड़ी है ऋण की। ऋण में जो घात रहेगी जो छोटी है वो क्या है, बड़ी है। यानी कि 5 की घात ऋण 3 बड़ी है 5 की घात ऋण 5 से। तो क्या आएगा, 5 की घात ऋण 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो और क्या है, यहाँ 3 तो है नहीं कहीं, तो इसको भी लिख लो। यहाँ देखो 7 की घात 9, 7 भी नहीं है इसमें, 11 की घात 4 भी नहीं है और 2 की घात 5 भी नहीं है। यही क्या है, इसका
LCM, ठीक है। अब देखो SCF बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः काटे। SCF है जो संख्या दी गई हैं उनको वह पूर्णतः विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उनको पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। जैसे देखो 15 और 16 का SCF, दोनों को कोई संख्या काट रही है? नहीं काट रही है ना, नहीं काट रही, ना 2 से जाता है ना 3 से जाता है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ना 5 से जा रहा है, इसमें 3 और 5 से जा रहा है, लेकिन इसमें 3 और 5 से नहीं जा रहा है, इसलिए इसका SCF क्या है, इसका जब कोई SCF ना, कोई भी संख्या ऐसी ना मिले तो उसका SCF क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसका देखो, ठीक है, SCF बताना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्या को पूर्णतः काट दे। 10 है ना, 10 से 10 का भाग जाता है, मतलब 20 में भी 10 का भाग जाता है, 30 में भी 10 का भाग जाता है, तो इसका SCF क्या है, 10। कितना सरल है, ठीक है। अब और देखिए, यहाँ देखिए, इसमें देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें सभी का भाग चला जाए, ठीक है, बताइए। देखो 2 तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो 2 का भाग जाता नहीं है। 3 का, 3 5 15 3 6 18 3 धन 30 3 चौक 12, 4 तो नहीं है कहीं, नहीं, 4 का इसमें ही जाता है, 5 का जाता है तो इसमें ही जाता है, 5 का इसमें ही जाता है, ठीक है। फिर 6 का, 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 3 18, लेकिन 15 नहीं आते, 7 7 दूनी 14, नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका SCF क्या है, 3, इसका SCF कितना है, 3, ठीक है। अब 9 11 का SCF, तो इसका SCF क्या है, इस दोनों में क्या है, इन दोनों में कोई संख्या है ही नहीं है ऐसी कि भाग चला जाए, दोनों में भाग चला जाए, नहीं जाएगा ना, 1 का जाएगा, किसी का भाग ना जाए तो मैं 1 लिख देना है, बस सॉल्व। 12 देखो, 12 में 2 का भाग जाता है, लेकिन 15 में 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन 3 का जाता है, 3 का 12 में जाता है, 15 में, 3 चौक 12 3 5 15, लेकिन 5 का अगर सोचें और बड़ी मिल जाए तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 3 15, लेकिन 5 का भाग 12 में नहीं जाता है, इसलिए इसका SCF क्या है, इसका SCF क्या है, 3 है, ठीक है, आया समझ में। अब इसका देखो 3 5 7, इसका SCF क्या है, वह संख्या जो तीनों संख्या को काट दे, कोई नहीं है ना, अलग अलग है, ये तो विषम है, ठीक है, अभाज्य है, ठीक है। तो क्या है इसका 1, ठीक है। अब यहाँ देखो SCF निकालना है तो LCM का उल्टा करना है, क्योंकि LCM में हमने सबसे बड़ी घात ली थी, अब हमको SCF में सबसे छोटी घात लेना है जो दोनों में मिले, जो केवल दोनों में मिले उसी अकेले को लिखना है, और को नहीं लिखना है, जैसे LCM में करते थे वैसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखो 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 3, जो 3 की घात 2 है वो तो यहाँ है ही, ठीक है, 3 की घात 2 है, यहाँ 3 है तो 3 की घात 2 लिखेंगे अपन, लेकिन यहाँ 5 की घात 5 है, यहाँ 9 की घात 5 है, तो ये क्या है, ये तो मिल नहीं रहा, इसलिए जो मिल रहा है ओनली वो ही लिखना है, तो हमने 3 की घात 2 कर दिया है, वही SCF है जो दोनों में मिले, ठीक है। यहाँ देखो 3 की घात 5, यहाँ 3 है ही नहीं है तो इसको हटाओ, 5 7 की घात 5, यहाँ 7 की घात 3, यानी कि कम वाली घात लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 7 की घात 3, अब ये कट गया, हो गया ये, 11 की घात 9, 11 की घात 3, तो हम 11 की घात 3 ही लिखेंगे, और यहाँ कुछ है ही नहीं है, 16 है तो 16 इसमें है नहीं है, इसलिए इतना ही इसका क्या है, SCF है, ठीक है। अब और देखो यहाँ माइनस वाला, हमने उसमें कहा था कि बड़ी वाली घात लेना है, इसमें छोटी वाली घात लेना है, जो छोटी वो कहलाएगी जो इसकी बड़ी घात है, ठीक है। यहाँ देखो 4 की घात 5, यहाँ कहीं 4 है नहीं है, इसको हटाओ, 5 की घात -8 और 5 की घात -12, ठीक है। तो यहाँ कौन सी लेना है, छोटी घात लेना है, छोटी घात ले रहे हैं ना जो दोनों में है,
तो छोटी तो अपनी ये है ना बड़ी वाली, तो 5 की घात -12 ले लिया हमने। यहाँ 13 है, अब 13 की घात -3, 13 की घात -5, तो छोटी वाली लेना है तो मैं 13 की घात -5, बड़ी वाली छोटी कहलाएगी ऋण में, ठीक है। 13 की घात -5, तो ये भी एचसीएफ हो गया। अब देखो यहाँ इतने इतने का एचसीएफ क्या होगा, इतने इतने का बताइए जल्दी। एचसीएफ कितना होती, 6 18, 3 से इसका भाग नहीं जाता, इसका नहीं जाता, अब किससे 6 3 18, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, तो क्या होगा इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या होगा 1। इसका एचसीएफ क्या होगा, इस तरीके से लगाए हम एचसीएफ वाला। कई तरीके हैं, लेकिन ऐसा तरीका अपनाना है जिसमें कम टाइम लगे, ठीक है। को 16 कर दे, इसको कितने 21 कर दे, इसको अब इसको तो काटते जाएंगे, लेकिन जो मिल रहा है पहले उसको दे। अब तो क्या है, अब तो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ देखिए जो दोनों को काट दे, तीनों को काट दे, तो देखो 2 से कट गया पूरा पहले, फिर 2 से हमने बस 2 बस तो है ही, इसका 2 बस है जो इससे तीनों को काट दे। देखो इसको 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 3 तो है ही नहीं है, क्यों ना, ये 3 के पहाड़े में आता है ना भाग जाता है, तो इसका क्या है 2। इसको पूरा लगाना ही नहीं है, एक बार तो गया ही है भाग, 3 का भी नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो अब ये वेरी मोस्ट है, इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने वैसे ही लिख लिया है, a की घात 2, b की घात 4, c की घात 6, फिर इसको भी वैसा ही लिख दिया। इधर उधर कर दिए तो हम इसको आगे भी कर सकते हैं, a की घात 4, देखो यहाँ ऐसा लिख दिया था, यहाँ सही लिख दिया है, a की घात 2, b की घात 4, c की घात 6, इसको हमने सही लिख दिया, पहले a की घात 4, b की घात 3 और c की घात 8, ठीक है। a की घात 8 और b की घात 6 और c की घात 2, ठीक है। हमने कहा था जो दो सब में मिल जाए वही लिखना है, छोटी घात लेंगे, a की घात 2 सबसे छोटी है, सब में मिल रही है, हमने लिख दी। अब इसमें सबसे छोटी कौन सी है, b की घात 3, तो हमने